नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। दोस्तों, आप लोगों ने बड़े बड़े सपने तो देखे नहीं होंगे। आज हम दिखाते हैं आपको बड़े बड़े सपने आखिर होते कैसे हैं। क्या आप भी अपने जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में सपनों को साकार करना चाहते हैं? तो आइए आज हमारे वीडियो में इस लास्ट तक बने रहिए, जहां से आपको लाखों रुपए में कोर्स खरीदने पे ये ज्ञान नहीं मिलेगा। ये आपको 2 मिनट के यूट्यूब के इस वीडियो में दिखा देंगे। आप उन सारी चीजों को हासिल कर सकते हो जिन्हें आप चाहते हो। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप जो सोचते हो वो होता है? मुझे पता है पहला आंसर आपका ये होगा कि नहीं, मैं जो सोचता हूं वो कभी नहीं होता है। आप गलत हैं। दूसरी बात, विश्वास पता है आपको कितने प्रकार का होता है? नहीं पता होगा। सोच क्या होती है आपको ये भी नहीं पता होगा। सोच कितने प्रकार की होती है आपको ये भी नहीं पता होगा। दोस्तों, बने रहिए आज हमारे वीडियो के साथ। हम आपको इन सारी चीजों के बारे में आज अच्छे से अवगत कराएंगे। यदि आप अपने जीवन में काफी अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं विवेक बिंद्रा नहीं हूं जो आपसे इस वीडियो का चार्ज मांगूंगा 50,000 रुपये। देख रहे हो ना, इस समय विवेक बिंद्रा जी काफी इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक महेश्वरी जी ने एक वीडियो चला दिया, उसको लेकर के काफी व्यू आ गए और यूट्यूबर जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज थे वो सब लोग इसी में जुड़ गए। मैंने सोचा मैं भी आ जाता हूँ। बस आप लोग बने रहिए। मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था, क्या पूछा था? मैं ही भूल गया। सोच कितने प्रकार की होती है? सोच दोस्तों 2 प्रकार की होती है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको उसके बारे में पहले सोचना पड़ता है कि हमारे समाज में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। लोगों की सोचें कितने प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जैसे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हमारे विवेक बिंद्रा जी लगातार हमारे नेटवर्क मार्केटिंग यानी MLM के जो है फाउंडर थे, वो लगातार लोगों को मोटिवेट करते थे। आज शायद वही डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। कारण क्या है? जब कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो लोगों की सोच समझ सब गायब हो जाती है। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं, मैंने पहला प्रश्न शायद आपसे किया था, सोच 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन हमारे समाज में 3 प्रकार की सोच के लोग होते हैं। 3 प्रकार की सोच। कैसे? पहला, एक चूहे वाली सोच के लोग होते हैं। दूसरा, एक छिपकली की सोच के लोग होते हैं। और तीसरा, एक कुत्ते वाली सोच के लोग होते हैं। आज हम एक सोच के ऊपर ही बात छोड़कर बता रहे हैं, जिसमें अब हम आपको इसी में क्राइटेरियाज करेंगे पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कुत्ते का बीच रोड पे एक्सीडेंट होता है। कारण ये होता है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, कुछ दूरी ऑटोमेटिक तय करता है, उसके बाद में सोचता मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं। इसके चक्कर में कोई गाड़ी आती है, उसका शिकार करके चली जाती है, वो ठुक जाता है। दूसरी सोच होती है छिपकली वाली सोच। आपने देखा होगा एक छत में अगर छिपकली चिपकी होती है तो उसे यह लगता है ये सारा बोझ जो है ना छत का, ये मैंने अपने पंजों पे उठा रखा है। जबकि सबको पता है कि छिपकली खुद उसी के साथ लटकी हुई है। समझ जाना जो समाज में इस प्रकार के लोग होते हैं। तीसरी सोच जो होती है चूहे वाली सोच। आप लोगों ने देखा होगा चूहा जब भी एक बिल से निकलता है दूसरे बिल में सुराग से घुस जाता है। इसका मतलब यह है जिंदगी में जब आप कभी किसी अच्छी टारगेट कर रहे हो, यानी जैसे आप किसी भी काम को कर रहे हो, उस काम को तब तक करते रहिए जब तक आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर मौका ना मिल जाए। जैसे ही आपको एक बेहतर मौका मिले तभी आप जो पीछे का अपना काम है उसको छोड़िए और आगे वाले को पकड़िए। ये इसका पॉजिटिव रीजन है। हमने आपको बताया था दूसरा, सोच जो होती है, आपने देखा होगा जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में गए होंगे तो आपको इसी सब चीजों मैंने बताया, जब शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं। दूसरा है कि सोच हमारी जो बचपन में होती है वो 100% खुली होती है। 100% यानी आप छोटा बच्चा देखेंगे, जब छोटा बच्चा होता है जिससे कुछ जानकारी नहीं होती, वो दुनिया की स्वतंत्र चीजों को स्वतंत्रता से देखता है। डिजर्व जो आदमी करता है आप भी डिजर्व करते हो, मानता हूं। और ये जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप गए हैं और वहां पे जितना भी आपने समय दिया है आपका व्यर्थ नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूं।
आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, उसमें जितनी भी ज्ञान की बातें बताई गई हैं उनको आप धैर्य से लीजिए। जरूरी नहीं कि आप वहीं बिजनेस मॉडल में आप किसी में फंस जाएं, जो उनका टारगेट है उसी में आप फंस जाएं। आपको पास ज्ञान दिया जाता है आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए। जरूरी नहीं कि आप MLM ज्वाइन करें। आप MLM ज्वाइन करते हैं सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज से, सिर्फ इतना रखेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। दूसरी चीज हमें सिखाया गया था नेटवर्क मार्केटिंग में, जब हम वहां पे मीटिंग अटेंड किए थे, मुझे बताया गया था कि जो है जब हम बचपन में छोटे थे, जब मुझे दुनिया के बारे में जानकारी नहीं थी, तब हमारी सोच 100% खुली थी। लोग जो है धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, समझदारियां आती गई, वैसे वैसे हमारी जितनी भी सोच थी 100% खुली थी। जब बचपन हमने पापा से देखा कि ये हवाई जहाज जा रहा है, मैंने पूछा क्या जा रहा है, तो हवाई जहाज जा रहा है। पापा मैं भी इसमें बैठूंगा, तो पापा ने मुझे बताया पापा ये बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसमें बड़े बड़े आदमी बैठते हैं। बड़े बड़े आदमी जैसे बताया वैसे हमें लगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद कुछ अलग ही टाइप के लोग होते होंगे, वही इसमें जहाज में बैठते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको आगे बताएंगे। इससे धीरे धीरे फिर लोगों ने पूछा बेटा पढ़ लिख के क्या करना चाहते हो, मैंने बताया मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ। लोगों ने, समाज के लोगों ने फिर एक थोड़ा मारा और कहा बेटा ये आपकी औकात की बात नहीं, आपके पिताजी देखते हो ना मजदूरी करते हैं, आप IAS बनोगे, IPS बनोगे, आपकी बस की बात नहीं। फिर मुझे लगा यार वास्तव में मेरी क्षमता से बाहर की चीजें, मैं इसको भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से इस समाज के लोग, हमारे ही अपने लोग हमारी सोच के ऊपर बातों का ही थोड़ा मार मार करके हमारी सोच को छोटा कर देते। फिर मैं एक दिन इतनी जगह पे आ जाता हूं कि यार मुझे अब सिर्फ नौकरी करना है। हम ज्यादा से ज्यादा जितनी भी पढ़ाई करते हैं, इंडिया के सबसे ज्यादा आप देखेंगे आप लोग पढ़ना चाहते हैं सिर्फ नौकरी करने, एक नौकर बनने के लिए लोग पढ़ना चाहते हैं, मालिक बनने के लिए कभी पढ़ाई नहीं करते। क्या आपको पता है अंबानी का लड़का कभी नौकरी करना चाहता है? टाटा बिरला का लड़का कहीं नौकरी करना चाहता है? उससे पूछेंगे क्या बनोगे, क्योंकि उसको विरासत में जो है उसकी कंपनी जो एम्पायर किया गया है, उसको खड़ा किया गया है, वो उसको मिल रही है। वो लोगों से नौकरी करवा रहे हैं, नौकरी करने के बारे में नहीं सोच रहा है। वो आगे मॉडल के बारे में सोच रहा है कि 2030 में हमारा प्लान क्या होगा। यही बात है, सोच ही डिपेंड करती है आपका कैरियर क्या होगा। दोस्तों मैं बताऊं आपको, मैं जब से मल्टी लेवल मार्केटिंग जुड़ा था उसके बाद में मैंने नौकरी ही नहीं करी, और आज शायद मैं पहले जो जॉब करके कमा रहा था उससे आज काफी अच्छा मैं कमा रहा हूं। महीने का लगभग हम 40 से 50 हजार रुपये कमा लेते हैं सिर्फ अपना काम करके। जरूरी नहीं कि हम नौकरी करेंगे, कितना अच्छा आपके पास नॉलेज होगा, 10 20 25 हजार रुपये में सिमट कर जाएंगे, नहीं कमा सकते। आप स्वतंत्र नहीं है, आपको छुट्टी लेनी होगी तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये हकीकत है। विवेक बिंद्रा जी का मैं पूर्णतः सपोर्ट करता हूं। और आप लोग, क्योंकि लोगों को टांग खींचना ज्यादा पसंद है, जब भी आप ऊंचाइयों को छूते हैं तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। पीछे इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं। कंपटीशन ये नहीं कि वो आपसे अच्छा करें, लेकिन वो आपकी टांग खींचेंगे, आपकी कमियां निकालते। लोगों की कमियां अगर आपको देखना है तो जीवन में आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी की टांग खींच करके ही आगे बढ़ सकते हैं। किसी एक नामचीन हस्ती को आप टारगेट कर दीजिए, लोग आपको देखना शुरू कर दें, क्योंकि उसको सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं। जब आप किसी को जानते हैं तो उसके बारे में आप सुनना पसंद करते हैं, और जब आप किसी को सुनना पसंद करते हैं तो बस वही बात है कि लोगों को व्यू मिलते हैं, और व्यू ही यहाँ सोशल मीडिया की दुनिया में इंपॉर्टेंट है। लंबा बहुत वीडियो होगा, अगर मैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अगर मैं बोलना प्रारंभ कर दूं तो मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 2-2 घंटे बोल सकता हूं। आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। और आज मैंने आपको सोच के ऊपर वीडियो बनाया है, अब धीरे धीरे मैं आपको इन्हीं मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताना शुरू करूंगा। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, कहीं ना कहीं आपकी समझ में फर्क है, आपके गुणवत्ता में फर्क है, इसीलिए आप इस दुनिया में सक्सेस नहीं हो पाते। हालांकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैं आपको ये बता दूं, जो भी कंपनियां हैं, अगर आपको ज्ञान ही सीखना है तो किसी में कंपनी में मत ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखिए, यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपको बड़े से बड़े यूट्यूब के जो है बादशाह मिल जाएंगे, जो आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाते होंगे, जिंदगी में कामयाब होने की आपको रास्ते बताएंगे। और आप जो चीजें वहां पे जाके अचीव करते हैं पैसा दे करके, बस यही बात होती है, जब आप 2000 3000 4000 5000 10,000 लगा के किसी चीज को सीखते हैं तो आपके जीवन का एक पत्थर की लकीर बन जाती है, उसे आप कभी नहीं भूलते। और जब आपको किसी चीज का फ्री में बिना प्राइज की कोई चीज मिल जाती है तो उसका आप वैल्यू नहीं करते। जरूरी है कि आप
को जो चीज़ मिल रही है उसका वैल्यू होना चाहिए, भले ही आप उसका वैल्यू समझें या ना समझें। मैंने समझा है तो आपको बता दिया। अगली वीडियो में फिर हम आपको कुछ नया लेकर के आएंगे इसी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। धन्यवाद।